वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको STA 630 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सर्वे रिसर्च से हम शुरुआत करते हैं। ये एक वाइडली यूज मेथड होता है सोशल साइंसेज के अंदर बिजनेस स्टडीज़ में कलेक्ट करने के लिए डेटा प्री डिफाइंड ग्रुप से रिस्पोंडेंट के। और अगर इसके अंदर हम देखें तो इसमें आ जाता है स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर या फिर इंटरव्यूज़, ताकि जमा किया जाए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन ओपिनियंस के बारे में, बिहेवियर्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स। सर्वे जो है वो इनको एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है बहुत से चैनल्स के ज़रिए, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल आज के दौर में किया जाता है। इसके अलावा टेलीफोन्स, मेल हो गए या फिर फ़ेस टू फेस इंट्रैक्शन भी हो। जो की एडवांटेज होता है सर्वे का, सर्वे रिसर्च का, वो लाई करता है इसकी एबिलिटी में कि कलेक्ट करें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंसी के साथ और एनालाइज करें पैटर्न जो है बहुत सी डाइवर्स पॉपुलेशन में। रिसर्चर्स को लाजमी तौर पे केयरफुली डिज़ाइन करना चाहिए क्वेश्चन, ताकि अवॉइड कर सके बाइस और इंश्योर करें क्लैरिटी। और अक्सर जो है वो यूज़ करते हुए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए और ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो क्वालिटेटिव इंसाइट्स के लिए। और सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज प्ले करती हैं क्रिटिकल रोल सर्वे रिसर्च में, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो है सैम्पल्स के डिटरमाइन करते हैं वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी जो है वो कर रही है कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, तो वो यूज़ कर सकती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सेज डिफरेंट डेमोग्राफिक सेगमेंट से। और सर्वे जो है वो रिक्वायर भी करता है अटेंशन एथिकल कंसिडरेशन की, और जिसमें शामिल है इन्फॉर्म कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी। और मॉडर्न टूल अगर हम देखें तो उनकी वजह से उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया जो सर्वे क्रिएशन और डेटा कलेक्शन है, और उसने एनाबल किया है रियल टाइम एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन को भी। और स्ट्रेंड्स के बावजूद भी सर्वे रिसर्च में चैलेंजेस का भी सामना होता है, जैसे कि लो रिस्पांस रेट आता है, पोटेंशियल इनएक्यूरेसी भी आती है, क्योंकि सेल्फ रिपोर्टिंग बायसेस की वजह से। इन इश्यूज़ का मुकाबला करने के लिए रिसर्चर्स अक्सर एम्प्लॉय करते हैं फॉलोअप रिमाइंडर्स और इंसेंटिव्स, ताकि इनकरेज करें पार्टिसिपेशन को। नाउ दी इंटरसेप्ट इंटरव्यूज़ इन हाई ट्रैफिक एरिया। इंटरसेप्ट इंटरव्यूज़ जो है वो एक क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन टेक्निक होती है, जहाँ पर रिसर्चर अप्रोच करते हैं इंडिविजुअल्स को हाई ट्रैफिक लोकेशंस में, जैसे कि मॉल्स, एयरपोर्ट या पब्लिक इवेंट्स, ताकि जमा करें इमीडिएट फीडबैक। और ये मेथड पार्टिकुलरली इफेक्टिव होता है कैप्चर करने के लिए जो स्पॉन्टेनियस ओपिनियंस होती हैं और जो बिहेवियर होता है नेचुरल सेटिंग में। और स्केजुअल इंटरव्यू के मुकाबले में जो इंटरसेप्ट इंटरव्यूज़ होते हैं ये रिलाई करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग के ऊपर, टारगेट करना पार्टिसिपेंट जो कि रेडीली अवेलेबल हैं। और रिसर्चर टिपिकली तौर पे यूज़ करते हैं शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, ताकि इंश्योर करें क्विक इंगेजमेंट। और क्योंकि रिस्पोंडेंट्स जो है उनको अक्सर जो वो प्रेस किया जाता है टाइम में। और एग्जांपल लें तो एक रिटेल ब्रांड जो है वो करती है इंटरसेप्ट इंटरव्यू एक शॉपिंग मॉल के अंदर, ताकि असेस करे कस्टमर रिएक्शन का न्यू प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए। और एडवांटेज जो है इस अप्रोच के, उसमें हम देखें तो उसमें रियल टाइम इंसाइट है और एबिलिटी होती है रीच करने के लिए डाइवर्स डेमोग्राफिक्स शॉर्ट पीरियड के अंदर। जबकि चैलेंजेस जो है उसमें हम देखें तो उसमें पोटेंशियल सैम्पलिंग बाइस है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो है वो रैंडमली सेलेक्ट नहीं होते। और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन जो है वो अफेक्ट करती हैं रिस्पांस क्वालिटी। सो बढ़ाने के लिए रिलायबिलिटी इंटरव्यूज़ को लाजमी तौर पर ट्रेन होना चाहिए, मेंटेन करने के लिए न्यूट्रलिटी और अवॉइड करने के लिए लीडिंग क्वेश्चन एथिकल कंसिडरेशन, जैसे कि आप हासिल करना वर्बल कॉन्सेंट और रिस्पेक्ट करना प्राइवेसी को, ये क्रूशल होता है। और इंटरसेप्ट इंटरव्यू अक्सर जो है इनको कॉम्प्लीमेंट किया जाता है ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स के ज़रिए, ताकि एनरिच किया जाए कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो नाउ द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर। ये जो एक पॉपुलर डेटा कलेक्शन टूल है, जहाँ पर रिस्पोंडेंट इंडिपेंडेंटली तौर पर कंप्लीट करते हैं एक सेट ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट इंट्रैक्शन के बगैर रिसर्चर्स के साथ। और क्वेश्चनियर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पेपर फॉर्म के ज़रिए, ईमेल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि बनाता है उनको हाईली स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव। और प्राइमरी एडवांटेज जो है वो लाई करता है रिड्यूस करने में इंटरव्यूअर की जो बाइस होती है, अलाउ करता है रिस्पोंडेंट्स को कि वो आंसर करें अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक। और अक्सर उससे क्या होता है कि ज़्यादा ऑनेस्ट और थॉटफुल रिस्पॉन्सेस आते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली यूज़ करती है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे के लिए, एनेबल कर रही है अनोनिमिटी और कैंडिडेट फीडबैक। सो डिज़ाइन करते हुए एक इफेक्टिव क्वेश्चनियर रिक्वायर करता है, डिज़ाइन करना इफेक्टिव क्वेश्चनियर रिक्वायर करता है क्लियर कॉन्साइज लैंग्वेज का, ऐसी लैंग्वेज जो कि क्लियर है, कॉन्साइज है, ऐसा ना हो कि बहुत
अननेसेसरी किस्म की इंफॉर्मेशन हो, लॉजिकल सीक्वेंस किया जाए, यानी कि जिस जो पहले आना चाहिए वो पहले क्वेश्चन आए, जो बाद में आना चाहिए वो बाद में आए, ताकि मेंटेन किया जाए इंगेजमेंट को। रिसर्चर्स को फॉर्मेट भी कंसिडर करना चाहिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस फैसिलिटेट करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जबकि ओपन एंडेड प्रोवाइड करते हैं क्वालिटेटिव डेट। और चैलेंजेस अगर हम देखें उसमें ये कि इंश्योर करना हाई रिस्पांस रेट, और रोकना जो है वो इनकम्प्लीट किस्म का सबमिशन। और टेक्निक्स होती हैं जैसे कि पर्सनलाइज इनविटेशन, रिमाइंडर और इंसेंटिव्स, ये इम्प्रूव कर सकता है पार्टिसिपेशन। और डिजिटल टूल्स भी आज के दौर में हैं जो कि ऑफ़र करते हैं फीचर्स जैसे कि स्किप लॉग और रियल टाइम एनालिटिक्स, जो कि बढ़ाते हैं यूजिबिलिटी और डेटा क्वालिटी। और एथिकल कंसिड्रेशन भी आ जाती है, अखलाकियात का भी ख्याल रखा जाए, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई, और इन्फॉर्म कंसेंट हो और पैरामाउंट रहें। और सेल्फ एडमिनिस्टर क्वेश्चनियर एफिशिएंट होते हैं लार्ज सैम्पल्स के लिए, और ये हो सकता है सूटेबल ना हो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए जहाँ पर क्लैरिफिकेशन ज़रूरी हो। नाउ द टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शंस के लिए जो टूल्स हैं, टूल्स ज़रूरी होते हैं इसके लिए, और एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं, जिनकी वजह से सिस्टमेटिकली तौर पे जमा किया जाता है इन्फॉर्मेशन रिसर्च पर्पस के लिए। और ये टूल्स अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड क्वेश्चनियर से एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें देखने में आते हैं। और कॉमन टूल हमारे पास कई सारे ऐसे हैं जो कि ऑफ़र करते हैं कस्टमाइज टेम्पलेट्स, ऑटोमेटेड डेटा एंट्री भी, और एनालिटिक्स डैशबोर्ड भी। और क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए टूल्स होते हैं जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डर वगैरह, वीडियो कैमरास और ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर वगैरह, जो कि वाइडली आज के दौर में हम देखते हैं कि यूज़ किया जाता है कैप्चर करने के लिए इंटरव्यूज़ और फोकस ग्रुप डिस्कशन। और मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसने भी रेवोल्यूशनाइज किया है फील्ड डेटा कलेक्शन को इनेबल करते हुए, जो ऑफलाइन फंक्शनैलिटी और जीपीएस टैगिंग है जो कि पार्टिकुलरली तौर पे यूज़फुल होती है रिमोट एरियाज़ में। और डिजिटल टूल्स के साथ साथ फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये रहा है रिलेवेंट इन पर्सन स्टडीज़ के लिए। सेलेक्ट करना राइट टूल डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, सैम्पल साइज़, बजट और टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी। और एग्जांपल लें तो जैसे कि एक लार्ज स्केल कंज्यूमर सर्वे लेवरेज करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एफिशिएंसी के लिए, जबकि एथनोग्राफिक रिसर्च रिलाई करती है वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर। डेटा सिक्योरिटी और कंप्लाइंस जो है प्राइवेसी रेगुलेशन के साथ, जैसे कि जीडीपीआर, ये क्रिटिकल हैं जब यूज़ किया जा रहा है डिजिटल टूल्स। और इसी के साथ साथ ये कि इंटीग्रेट करना डेटा कलेक्शन टूल स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स के साथ स्ट्रीमलाइन कर सकता है एनालिसिस और रिपोर्टिंग। नाउ द पायलट टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनियर। पायलट टेस्टिंग जो एक प्रिलिमिनरी स्टेप होता है रिसर्च डिज़ाइन में, जिसका एम होता है कि एवेल्यूएट करना है इफेक्टिवनेस और क्लैरिटी क्वेश्चनियर की फुल स्केल डिप्लॉयमेंट से पहले। और ये प्रोसेस जो है इसमें शामिल होता है एडमिनिस्टर करना क्वेश्चनियर एक स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल को क्या आइडेंटिफाई करने के पोटेंशियल इश्यूज, जैसे कि एम्बिगुअस वर्डिंग, कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन या फिर टेक्निकल ग्लिचेस जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंश्योर किया जाए कि क्वेश्चंस एलिसिट एक्यूरेट हैं और रिलेवेंट रिस्पॉन्सेस जो कि अलाइन हो रिसर्च गोल्स के साथ। एग्जांपल लें तो कुछ ये है कि एक मार्केटिंग टीम जो है वो करे शायद वो करे पायलट टेस्ट एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे 20 रिस्पोंडेंट्स के साथ, ताकि रिफ़ाइन करे वो क्वेश्चन फ्रेजिंग और रिस्पॉन्स करे वो ऑप्शन को। और पायलट टेस्टिंग हेल्प भी करता है असेस करने में एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम, जो कि क्रूशल होता है मेंटेन करने के लिए रिस्पोंडेंट एंगेजमेंट। फीडबैक जो होता है पार्टिसिपेंट्स से वो रिवील कर सकता है ओवरलुक्ड एस्पेक्ट्स जैसे कि कल्चरल सेंसिटिविटीज़ या फिर जार्गन, जो कि अफेक्ट करता है कॉम्प्रिहेंशन। रिसर्चर्स अक्सर यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ताकि एवेल्यूएट करें रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी पायलट टेस्टिंग्स के दरमियान। एडजस्टमेंट बेस करता है पायलट रिजल्ट्स के ऊपर, जो कि बढ़ाता है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी फाइनल इंस्ट्रूमेंट्स का। और एथिकल कंसिडरेशन जो है इसमें इन्फॉर्म कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी जो कि अप्लाई किया जाता है पायलट टेस्ट फेसेस के दरमियान भी। और जबकि पायलट टेस्टिंग रिक्वायर करता है एडिशनल टाइम और रिसोर्सेज, और ये सिग्निफिकेंटली तब रिड्यूस करता है एरर्स और इम्प्रूव करता है डेटा क्वालिटी मेन स्टडी में। नाउ द इंटरव्यूइंग।
इंटरव्यू जो होता है ये एक फंडामेंटल जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक है जिसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है रिसर्चर और रिस्पोंडेंट के दरमियान, ताकि इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल किया जा सके। इंटरव्यूज़ जो है वो स्ट्रक्चर हो सकते हैं सेमी स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर, डिपेंड करता है लेवल के ऊपर जो फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में ऐसा होता है कि पहले से ही डिसाइड क्वेश्चंस होते हैं और उसी से फिर कंसिस्टेंसी होती है रिस्पोंडेंट्स के मुख्तलिफ रिस्पोंडेंट्स के दरमियान। जबकि अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में ओपन एंड क्वेश्चंस अलाउ होते हैं, ओपन एंड डिस्कशंस एक्चुअली अलाउ होता है। और सेमी स्ट्रक्चर भी होता है जहाँ पे एक बैलेंस रखा जाता है फिक्स क्वेश्चन के साथ अपॉर्चुनिटीज़। और एग्जांपल लें तो जैसे कि हेल्थ केयर रिसर्चर्स अक्सर यूज़ करते हैं सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ अंडरस्टैंड करने के लिए पेशेंट्स का एक्सपीरियंस, जबकि मेंटेन करते हैं अपना फोकस जो है वो की टॉपिक्स के ऊपर। इफ़ेक्टिव इंटरव्यू करना जो है रिक्वायर करता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग और एबिलिटी के बिल्ड करें रिपोर्ट, ताकि इनकरेज करें ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेस। और रिकॉर्ड करना इंटरव्यूज़ जो है यूज़ करते हुए ऑडियो या वीडियो टूल्स इंश्योर करता है एक्यूरेसी जो है ट्रांसक्रिप्शन और एनालिसिस के दरमियान। और एथिकल कंसिड्रेशन जैसे कि हासिल करना इन्फॉर्म कंसेंट और मेंटेन करना कॉन्फिडेंशियलिटी, ये क्रिटिकल होते हैं। इंटरव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं रिच कॉन्टेक्सचुअल डेटा जो कि सर्वे में अक्सर मिस हो सकता है और जो कि बनाता है वैल्यूएबल अंडरस्टैंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, मोटिवेशन और एटीट्यूड। हाँ, ये ज़रूरी है कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी हैं और ये रिसोर्स इंटेंसिव भी हैं और लिमिटिंग स्केलेबिलिटी भी है। नाउ द सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी। अब जो सैम्पलिंग होती है ये इसमें क्या होता है कि सिलेक्ट किया जाता है कि ऐसा प्रोसेस के सिलेक्ट करना सबसेट जो इंडिविजुअल का लार्जर पॉपुलेशन से, और वो रिप्रेजेंट करता है पूरी पॉपुलेशन को रिसर्च स्टडीज़ में। और की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जैसे कि पॉपुलेशन है, ये पूरा का पूरा ग्रुप होता है, जबकि सैम्पल जो है वो सिलेक्टेड सबसेट होता है। सैम्पलिंग फ्रेम होता है लिस्ट जिससे सैम्पल निकाला जाता है, और सैम्पलिंग यूनिट इंडिविजुअल एलिमेंट जो चूज़ किया गया है। अब जो गोल है सैम्पलिंग का वो हासिल करना एक्यूरेट और जर्नलाइज रिजल्ट बगैर स्टडी किए हुए पूरी की पूरी पॉपुलेशन, और जो कि ऑब्वियसली बात है इम्प्रैक्टिकल भी है कई सारे केसेस के अंदर। और कॉन्सेप्ट जैसे कि सैम्पल साइज, रिप्रेजेंटेटिव्स और सैम्पलिंग एरर्स क्रिटिकल होते हैं इंश्योर करने के लिए वैलिडिटी। और लार्जर सैम्पल साइज जनरली तौर पर रिड्यूस करता है सैम्पलिंग एरर लेकिन बढ़ाता है कॉस्ट। और रिसर्चर्स को फ़र्क करना चाहिए प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के दरमियान, क्योंकि ये अफेक्ट करते हैं एबिलिटी जर्नलाइज करने के लिए फाइंडिंग्स। और अंडरस्टैंड करते हुए सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी ज़रूरी होता है कि डिज़ाइन करें रोबस्ट स्टडीज़ और इंटरप्रेट करें रिजल्ट्स को एक्यूरेटली। मिसअंडरस्टैंडिंग करना इन कॉन्सेप्ट का उससे बाइस कंक्लूजन आ सकता है और फ्लॉड आ सकता है जो डिसीजन मेकिंग होती है। ना द प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मेथड को ब्रॉडली तौर पे कैटेगराइज किया है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स में। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो इसमें इंश्योर किया जाता है कि हर मेंबर जो है पॉपुलेशन का उसका नॉन ज़ीरो चांस ऑफ सिलेक्शन है, और इनेबल कर रहा है स्टैटिस्टिकल जर्नलाइजेशन। कॉमन टाइप अगर देखें उसमें शामिल है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हर इंडिविजुअल जो है उसको चूज़ किया जाता है प्योरली तौर पे बाय चांस, रिड्यूस किया जाता है बाइस। और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिवाइड करता है पॉपुलेशन जो है सब ग्रुप्स में, और सैम्पल्स जो है प्रोपोर्शनली तौर पर, और इम्प्रूव कर रहा होता है रिप्रेजेंटेटिवनेस। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दूसरी तरफ गारंटी नहीं करती इक्वल सिलेक्शन चांस, जो कि बनाती है इसको लेस सूटेबल जर्नलाइजेशन के लिए लेकिन यूज़फुल होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए। और एग्जाम्पल अगर लें तो उसमें ये कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, क्वार्टर सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। और कन्वीनियंस सैम्पलिंग सेलेक्ट करती है पार्टिसिपेंट्स को जो कि बेस करती है अवेलेबिलिटी के ऊपर, जबकि स्नोबॉल सैम्पलिंग रिक्रूट करती है पार्टिसिपेंट रेफरल के थ्रू। ये स्नोबॉल की तरह ही काम करती है और अक्सर इसको यूज़ किया जाता है हार्ड टू रीच पॉपुलेशन में। और जो चॉइस होती है इन मेथड्स के दरमियान वो डिपेंड करती है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, रिसोर्सेज और जो नीड होती है स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस के लिए। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो आइडियल होती है क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के लिए जो कि रिक्वायर कर रही है प्रिसिशन। नाउ द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में कई सारी टेक्निक्स हैं शामिल जिनको डिज़ाइन किया गया मिनिमाइज़ करने के लिए बाइसेस जो आती हैं, यानी कि अपनी तरफदारी करना है और
इन बढ़ाना रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग जो है मोस्ट बेसिक अप्रोच है, जहाँ पर हर मेंबर जो है पॉपुलेशन का उसके पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, और इसको अक्सर इम्प्लीमेंट किया जाता है यूज़ करते हुए रैंडम नंबर जनरेटर्स। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिवाइड करती है पॉपुलेशन जो है होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर जो कि स्ट्रेटा है, और सैम्पल जो है वो प्रोपोर्शनेटली किया जाता है हर एक से, और इंश्योर करती है रिप्रेजेंटेशन बहुत से की करेक्टरिस्टिक्स पे, जैसे कि एज या इनकम। क्लस्टर सैम्पलिंग अगर हम देखें तो इसमें डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन को क्लस्टर्स के अंदर, टिपिकली बेस करता है जोग्राफी, रैंडम सेलेक्टिंग, रेंडमली सेलेक्ट करना पूरा का पूरा क्लस्टर स्टडी के लिए, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है लार्ज पॉपुलेशन के लिए। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग सेलेक्ट किया जाता है, उसमें हर nth जो इंडिविजुअल होता है लिस्ट से रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट के बाद, और ऑफ़र किया जा रहा होता है सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी। और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कंबाइन करती है इन मेथड्स को कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ के लिए, जैसे कि नेशनल सर्वे। हर टेक्निक के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल के जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इंप्रूव करती है प्रिसिशंस, बट लेकिन रिक्वायर करती है डिटेल पॉपुलेशन डेटा, जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग रिड्यूस करती है कॉस्ट लेकिन इंक्रीज़ करती है सैम्पलिंग एरर्स। और रिसर्चर्स को चूज़ करना चाहिए मेथड जो कि बेस करे स्टडी गोल्स के ऊपर, रिसोर्सेज और जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है। नाउ द डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस प्रोसेस है सिस्टमेटिकली तौर पे एग्जामाइन करने का कलेक्टेड डेटा, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए पैटर्न्स, रिलेशनशिप और इंसाइट जो कि एड्रेस करे रिसर्च क्वेश्चन। और इसमें शामिल है कई सारे स्टेप्स, जैसे कि डेटा क्लीनिंग, कोडिंग और अप्लाई करना स्टैटिस्टिकल या क्वालिटेटिव टेक्निक्स। और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैसे कि मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन समराइज करता है की ट्रेंड, जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जैसे कि रिग्रेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो एनेबल करता है प्रेडिक्शन एंड जनरलाइजेशन। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस अक्सर यूज़ करता है थीमेटिक कोडिंग के आइडेंटिफाई करने के लिए रेकरिंग थीम और नैरेटिव्स। और एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि एक मार्केटिंग रिसर्चर यूज़ करता है रिग्रेशन एनालिसिस डिटरमाइन करने के लिए जो इम्पैक्ट ऑफ प्राइस होता है कंज्यूमर डिमांड के ऊपर। और डेटा एनालिटिक्स जो है वो उसमें शामिल ये भी होता है कि चेक करें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इंश्योर करने के लिए एक्यूरेसी और एथिकल कंसिडरेशन, जैसे कि मेंटेन करना कॉन्फिडेंशियलिटी और अवॉइड करना डेटा मैनिपुलेशन, ये पैरामाउंट है। सो चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि हैंडल करना मिसिंग डेटा, आउटलियर्स, और इंश्योर करना अप्रोप्राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इफेक्टिव डेटा एनालिसिस ट्रांसफॉर्म करता है रॉ डेटा को एक्शनेबल इंसाइट्स में, और गाइड करता है डिसीजन मेकिंग को एकेडमिक, बिजनेस और पॉलिसी के अंदर। नाउ दी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, वो लास्ट वाली स्लाइड में पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट था। अच्छा, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है इससे मुराद प्रोसेस है कन्वर्ट करने का रॉ डेटा जो है सूटेबल फॉर्मेट के अंदर एनालिसिस के लिए, और ये स्टेप जो है वो ज़रूरी होता है इंश्योर करने के लिए कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और जो कंपैटिबिलिटी होती है एनालिटिकल टूल्स के साथ। और कॉमन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें शामिल है नॉर्मलाइजेशन, जो कि स्केल करता है डेटा को एक स्टैंडर्ड रेंज के ऊपर, और एनकोड करना कैटेगोरिकल वेरिएबल्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, और एग्रीगेट करना डेटा को ताकि क्रिएट किया जाए समरी मेजर। और जैसे कि एग्जांपल लें तो सर्वे रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे कि स्ट्रांगली एग्री या फिर डिसएग्री, इनको कन्वर्ट किया जाएगा न्यूमेरिकल कोड्स में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी होता है कि हैंडल करना जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, इम्प्यूटेशन या फिर डिलीशन, और डिटेक्ट करना आउटलियर जो कि स्क्यू कर सकता है रिजल्ट्स। और एडवांस एनालिटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि लॉग कन्वर्जन या पॉलिनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई किए जाते हैं पूरा करने के लिए मॉडल एजम्पशंस। और टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऑफ़र करते हैं रोबस्ट फंक्शनैलिटीज़ डेटा प्रोसेसिंग के लिए। प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ाती है एफिशिएंसी और एक्यूरेसी जो है सब्सिक्वेंट एनालिसिस की, और रिड्यूस करती है एरर्स और इम्प्रूव करती है इंटरप्रेटेबिलिटी। जबकि रिसर्चर्स जो है वो उनको लाजमी डॉक्यूमेंट करना चाहिए तमाम ट्रांसफॉर्मेशन, और कि मेंटेन करें ट्रांसपेरेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की
प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।